तो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के क्रम में आज ये हम लोगों की पहली क्लास है और आप लोगों में से कुछ मानविकी के छात्र छात्राओं ने निवेदन किया था कि सर पहले हिस्ट्री से शुरू कीजिए। तो हम आज सबसे पहले शुरुआत करेंगे इतिहास से। इतिहास पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा इतिहास शब्द का शाब्दिक अर्थ, इतिहास शब्द की उत्पत्ति एवं इतिहास की परिभाषा। तो जो आज हमारी क्लास का टॉपिक है वो है इतिहास शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, उसके अंग्रेजी रूपांतर हिस्ट्री का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, एवं इतिहास शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है एवं इतिहास शब्द की परिभाषा क्या है। इतिहास अंग्रेजी में हम इसको हिस्ट्री कहते हैं। इतिहास शब्द हमारी देशज शब्दावली में प्रयुक्त होने वाले हिंदी के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, इति एवं हास। अगर हम इसका अर्थ करें तो इति शब्द का जो अर्थ होता है वह होता है यह, ऐसा या इस प्रकार। इन अर्थों में यह प्रयुक्त किया जाता है। यह, ऐसा या इस प्रकार के अर्थों के लिए इसका प्रयोग होता है। एवं हास शब्द का प्रयोग हिंदी भाषा में कमी अथवा घटित होने के अर्थ में किया जाता है। तो इतिहास का जो भारतीय देशज शब्दावली में अर्थ निकल कर आता है वह अर्थ होता है ऐसा घटित हुआ। वही हम बात करें इसकी उत्पत्ति की तो यह शब्द संस्कृत भाषा के इति जिसका अर्थ आपको बताया जा चुका है, यह, ऐसा या इस प्रकार के अर्थों में इसका प्रयोग होता है। एवं हास शब्द हा एवं अस धातु, हा तथा अस धातु जो कि संस्कृत भाषा के हैं, अस धातु से व्युत्पन्न है। जिसमें हा का अर्थ होता है निश्चय ही, हा का अर्थ होता है निश्चय ही, एवं अस धातु
का प्रयोग होने के अर्थ में किया जाता है, होना। यानी पुनः इसका संस्कृत भाषा के अनुसार जिस शब्द की उत्पत्ति है उसके अनुसार पुनः इसका अर्थ जो होता है वह होता है ऐसा निश्चय ही हुआ, हुआ या घटित हुआ कह सकते हैं। यानी हम भारतीय देशज शब्दावली के अनुसार अगर इसका अर्थ करें जो बोलचाल में प्रयुक्त शब्द हैं तो भी इसका अर्थ आता है ऐसा घटित हुआ। जो बात करें संस्कृत भाषा की तो संस्कृत भाषा के अनुसार जो इसकी उत्पत्ति है वो इति, हा तथा अस शब्दों से मिलकर हुई है, जिसका पुनः अर्थ होता है ऐसा निश्चय ही हुआ। तो इस प्रकार इतिहास शब्द जो है उसका जो अर्थ होता है वह यह होता है कि ऐसा घटित हुआ अथवा ऐसा निश्चय ही घटित हुआ। वहीं पर बात करें इसके अंग्रेजी रूपांतर हिस्ट्री शब्द की, तो हिस्ट्री शब्द प्राचीन यूनान के हिस्टोरिया शब्द से उत्पन्न हुआ है। हिस्ट्री प्राचीन यूनान का एक शब्द है हिस्टोरिया। इससे इसकी उत्पत्ति मानी जाती है और हिस्टोरिया का जो अर्थ है वो होता है कि पूछताछ या अनुसंधान अथवा जांच पड़ताल द्वारा प्राप्त ज्ञान, जांच पड़ताल द्वारा प्राप्त ज्ञान। वही बात करें हिस्टोरिया शब्द की उत्पत्ति की तो हिस्टोरिया शब्द लैटिन भाषा के हिस्टोर शब्द से उत्पन्न हुआ है। लैटिन भाषा का हिस्टोर शब्द है जिसका अर्थ होता है गवाह के द्वारा देखा गया या जाना गया, गवाह के द्वारा जाना गया। इस प्रकार इसका भी अर्थ करें तो इसका भी यही अर्थ निकल कर आता है कि ऐसा हुआ या ऐसा निश्चित ही हुआ, ऐसा निश्चित हुआ। यानी भाव की बात करें तो एक ही अर्थ आता है। बात गवाह या प्रमाण की आ जाती है तो फिर उस घटना के बारे में ये हम पूरी तरीके से कह सकते हैं कि हाँ ऐसा हुआ। इतिहास शब्द के और हिस्ट्री शब्द के प्रयोग की बात करें कि इनका प्रयोग कब हुआ तो हिंदी साहित्य में
सर्वप्रथम इसका जो वर्णन मिलता है वो कालिदास की एक पुस्तक है मेघदूतम, जो 3री या 4ठी शताब्दी में लिखी गई। मेघदूतम में सर्वप्रथम इतिहास शब्द का उल्लेख मिलता है भारतीय साहित्य में। वहीं पर बात करें हिस्टोरिया शब्द, तो हिस्टोरिया शब्द की जो उत्पत्ति है वो लगभग 484 ईस्वी पूर्व प्राचीन यूनान में हेरोडोटस एक विद्वान थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी हिस्टोरीज। हिस्टोरीज नाम की पुस्तक थी उनकी, जिसमें उन्होंने ग्रीको फारसी युद्धों, मिस्र, बेबीलोन, फारस आदि की सभ्यताओं का वर्णन तथ्यों के आधार पर या साक्ष्यों के आधार पर किया था। और ऐसा माना जाता है कि साक्ष्यों पर आधारित लेखन का वो प्रारंभ था, ऐसी मान्यता है विश्व में। और इसी कारण से हेरोडोटस को इतिहास के जनक की उपाधि दी जाती है, जो कि सर्वमान्य मत है। वैसे कुछ विद्वानों का मत है कि कालिदास, हमारे देश के कुछ विद्वान ऐसे हैं जिनका मत है कि कालिदास को इतिहास का पिता मानना चाहिए। तो जहाँ तक बात हिंदी भाषा की है, तो निश्चय ही हिंदी या संस्कृत भाषा में सर्वप्रथम, जो कि हिंदी संस्कृत से ही उत्पन्न है, तो सबसे पहले कालिदास की ही पुस्तक मेघदूतम में इसका वर्णन मिलता है, इसका उल्लेख मिलता है। लेकिन अगर बात करें समय की, तो कालिदास से लगभग 700-800 वर्षों पूर्व प्राचीन यूनान के जो हेरोडोटस थे, उन्होंने हिस्टोरीज शब्द या हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया था। इसलिए उन्हें इतिहास यानी फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के जनक या इतिहास के पिता के रूप में मान्यता प्राप्त है। हेरोडोटस ये यूनानी विद्वान थे। इनकी पुस्तक जो थी वो थी हिस्टोरीज। उसमें इन्होंने, लिखना चाहूंगा मैं, जान लीजिए आप, 1 नंबर में पूछा जाता है इसमें ग्रीको फारसी युद्धों का वर्णन, ग्रीको फारसी युद्धों एवं तत्कालीन मिस्र, बेबीलोन, एवं फारस आदि सभ्यताओं का वर्णन साक्ष्यों के आधार पर किया गया है। और जो उपाधिदाता थे, उपाधिदाता इनके जो थे, उसको भी नोट कर लीजिए आप चाहें तो। उपाधिदाता रोमन दार्शनिक सिसरो ने इनको ये उपाधि दी थी, जो कि एक रोमन दार्शनिक थे। उन्हीं के द्वारा ये उपाधि इनको दी गई थी। तो इस पुस्तक में इन्होंने वर्णन किया है उस समय के ग्रीको फारसी युद्ध जो होते थे। और उस समय कुछ सभ्यताएं ऐसी थीं जो अपने विकास के चरम पे थी, जैसे मिस्र की सभ्यता थी, बेबीलोन की सभ्यता थी, फारस की सभ्यता थी। तो उन सभी सभ्यताओं का वर्णन इन्होंने साक्ष्यों के आधार पर किया है। तो इसी वजह से इनको इतिहास के जनक के रूप में जाना जाता है, इतिहास के जनक के रूप में। और संपूर्ण विश्व में लगभग सर्वमान्य मत है ये, इतिहास के
जनक के रूप में मान्यता प्राप्त है हेरोडोटस को। अब आपने जाना कि इतिहास शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इतिहास शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, और इतिहास का जो अंग्रेजी रूपांतर है हिस्ट्री, उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। अब हम बात करते हैं कि इतिहास की परिभाषा क्या है। इतिहास की परिभाषा तो ऐसे बहुत से विद्वानों ने अपने अपनी परिभाषाएं इतिहास के संबंध में दी हैं, लेकिन हमारे देश के प्रमुख पाठ्यक्रमों एवं संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जो सबसे मान्य परिभाषा है वह ये है कि इतिहास मानव के अतीत की उन घटनाओं का तथ्यपरक, वैज्ञानिक एवं क्रमबद्ध अध्ययन है जिनका की लिखित अथवा पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है। इतिहास आप चाहें तो लिख सकते हैं, सभी लोग लिख लीजिए, 2 लाइन की परिभाषा है। इतिहास मानव के अतीत की उन घटनाओं का वैज्ञानिक तथ्यपरक एवं क्रमबद्ध अध्ययन है। क्रमबद्ध अध्ययन है। जो कि लिखित अथवा पुरातात्विक साक्ष्यों पर आधारित हो। लिखित अथवा पुरातात्विक साक्ष्यों पर आधारित हो। इतिहास मानव के अतीत की उन घटनाओं का वैज्ञानिक, तथ्यपरक एवं क्रमबद्ध अध्ययन है जो कि लिखित अथवा पुरातात्विक साक्ष्यों पर आधारित हो, यानी जिनका लिखित अथवा पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है उन्हीं घटनाओं को इतिहास में जगह दी जाती है।
तो इतिहास शब्द का अर्थ, आशा है आप सभी लोग समझ गए होंगे। इतिहास शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इतिहास शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, सर्वप्रथम इसका उल्लेख कहाँ हुआ और इसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। संस्कृत भाषा के इति, हा एवं अस धातुओं से मिलकर इसकी उत्पत्ति हुई है। एवं इसका जो अर्थ होता है वह होता है ऐसा निश्चय ही हुआ।